पीर साहब मुरीद के पास गए तो मुरीद ने उनसे कहा कि हुजूर आपके लिए मैं दाल शरीफ पकाऊं या कद्दू शरीफ, दाल शरीफ पकाऊं या कद्दू शरीफ। उन्होंने कहा कोई बगैर से मुर्गा पका के ले आता। शरीफ शरीफ की मुझे मुझे शराफत ज्यादा, दाल शरीफ और कद्दू जो शरीफ हो उससे वो बेगैरत मुर्गा क्या है। अच्छा तो बेगैरत सा मुर्गा पका, इस तरह के पीर होते हैं। वो लतीफा सुनाता हूँ ना, इमाम साहब बयान कर रहे थे कि 3 आदमी जहन्नम में जाएंगे, एक वो जो जिना करता है, एक वो जो सूद खाता है, तीसरा वो, अभी कह नहीं लगते थे एक आदमी उड़ जाता था। इमाम साहब एक बात मेरी सुन ले। इमाम साहब ने कहा बैठ जा, बात तो कंप्लीट होने दे, फिर शुरू करते। 3 आदमी जहन्नम में जाएंगे, एक वो जो जिना करता है, दूसरा वो जो नमाज छोड़ता है, तीसरा। फिर वो कहते हैं इमाम साहब 1 मिनट की बात। इमाम साहब को गुस्सा आ गया। इमाम साहब ने कहा बैठ आराम से। फिर कहने लगे 3 आदमी जहन्नम में, एक वो जो जिना करता है, दूसरा वो जो नमाज छोड़ता है, तीसरा वो जो खड़े हुए ना, उसने तीसरा ये जाएगा जहन्नम में। तीसरा कह रहे ये जाएगा। तो गलत कहा इमाम साहब ने, लेकिन जब आदमी डिप्रेशन में होता है तो फिर इस तरह की बातें करता है। एक आदमी था, उसकी बीवी बीमार थी तो टेंशन में बैठा हुआ था। डॉक्टर ने आके कहा कि अफसोस की बात है आपकी बीवी सिर्फ 2 घंटे की मेहमान है। डॉक्टर का ख्याल था यही टेंशन होगी इस बेचारे को, इतनी बीमार की। उसने लंबी आंख खींची, सांस बड़ी लंबी। हाँ डॉक्टर साहब हाँ पूरी जिंदगी इंतजार किया, 2 घंटे और सबर करके। जैसे चिल्ली ना सर पे अंडे रखे जा रहा था, सेठ ने उसको सर पे अंडे रखवाए। पहले देसी अंडे होते थे, उनसे चूजे भी निकलते थे। तो शेख चिल्ली ने सोचा अगर तू ये अंडे लेके भाग जा थोड़ी देर के लिए, फर्स्ट कर तू अंडे लेके निकल ले यहाँ से, ये 100 अंडे हैं, भाग के ना कहीं छुप जाना, इन 100 अंडों पे मुर्गी बिठाना, मुख्तलिफ मुर्गियां, 100 चूजे निकलेंगे। फिर कुछ नर होंगे कुछ मादा होंगे, थोड़े बड़े हो जाएंगे तो मुर्गे बेच दूंगा, मुर्गियां रखूंगा, फिर ब्रीडिंग होगी उससे, फिर इतने अंडे कैलकुलेशन करते करते फिर एक दिन आएगा मेरा पूरा पोल्ट्री फार्म होगा, खानदानी अच्छी मालदार लड़की से शादी करूंगा, फिर मेरे बच्चे होंगे, फिर मेरा बंगला होगा, फिर बच्चे एक दिन आएंगे अबू पैसे, मैं कहूंगा चलो भागो यहाँ से। जैसे यूं किया तो अंडे का टुकड़ा नीचे। तो सेठ ने कहा कि नालायक, अगर तेरा पांव कहीं ठोकर लगी होती, उस पे अंडे गिरे होते तो मैं कहता गलती, तूने तो खुद यूं करके गिराया है, पैसे निकाल। वो कहता तू अपने अंडों को सोच रहा है, मेरा पूरा खानदान तबाह हो गया। वो एक मजाहिया आदमी है ना, हर एक को अपनी बीवी कहता था भूले से, हर एक को क्या कहता था भूले से अपनी बीवी। फिर उसका हाथ पकड़ के जाने लगता, पिटता, लोग मारते, तो उसने सर्टिफिकेट रखा हुआ था मुझे भूलने की बीमारी है, तो बच जाता। एक दिन किसी ने कहा कमबख्त तू दूसरे की बीवियों को अपनी बीवी बोलता है भूले से, कभी अपनी बीवी को बहन बोला है भूले से तूने? भूलता है तो फिर हर जगह भूलता है ना आदमी, कभी भूले से अपनी बीवी को बहन भी बोला। कह रहे हैं हम इतना भूलते हैं जितना बर्दाश्त कर सकते हैं। आई बात, इतना भूलते हैं जितना अफोर्ड कर सकते हैं, ऐसा नहीं भूलते जो अफोर्ड ही ना कर सकते। तो भाई इस दुनिया से मोहब्बत करो इतनी जितनी बर्दाश्त कर सकते हैं, क्योंकि ये छिन जाएगी। तो वो लतीफा तमाम खवातीन सुन लें। एक आदमी जो था ना, ड्राइविंग करके अपनी बेगम को लाता, बेगम अगली सीट पे बैठी होती, उसकी बेगम स्कूल टीचर थी, तो लाता स्कूल के बाहर गाड़ी खड़ी करता, उतरता, बेगम का गेट खोलता, दरवाजा लॉक खोलता, वो जाती तो खवातीन दूसरी देखती यार कितनी रिस्पेक्ट दे रहा है, खुद उतरता है, ड्राइवरों की दरवाजा खोलता है बाहर से ना, रिश्ते आना शुरू हो गए। एक और शादी हो गई उसकी इसी चक्कर में, खवातीन ने खुद इतनी इज्जत दे रहा है यार, हमें भी चाहिए इसकी बीवी बन जाए। 2 शादियां हो गई। फिर बेगम को, पहली वाली बेगम स्कूल टीचर थी, उसको लेकर आता, उतरता, बाहर से दरवाजा खोलता, 3 शादियां हो गई। सही है ना? वो भी घुन्ना बना हुआ, बता नहीं रहा है किसी को असल कहानी क्या है। उसने कहा होने तो खुद से आ रहा है भाई, और खवातीन देख रही है, मुतासिर हो रही है माशाल्लाह माशाल्लाह। फिर एक दिन आया, दरवाजा ऐसी खोला, चौथी भी हो गई। बाद में पता चला ये दरवाजा बाहर से खुलता है, अंदर से लॉक खराब है, जो दरवाजा इसका लॉक अंदर से खराब।